पहला हम लोग देखे थे पहला जो देखे थे वो संयुग्मन है, संयुग्मन या कंजुगेशन। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग दो बैक्टीरिया है जिसको F- और F+ से शो किया गया है। फिर क्या होता है, इसके बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है, जिससे ये जो होती फैक्टर DNA फैक्टर जेनेटिक मटेरियल होती है जिसका ट्रांसफर इस सेल से इस सेल की ओर होता है। यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। फिर क्या होता है, आधे भाग इसमें रह जाते हैं और आधे भाग इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग बैक्टीरिया का निर्माण कर देता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया में कंजुगेशन के द्वारा दो अलग अलग मेल फीमेल या जिसको F1 और F- बैक्टीरिया से करेंगे, बीच में कंजुगेशन बनेगा। फिर जो जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पर लिखा है F- फैक्टर रेप्लिकेशन इनटू द रिसिप्ट सेल, इसके द्वारा जो भेजा जा रहा है उसको ये रिसीव कर रहा है। रिसीव करने पर दो अलग अलग बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। फिर है सेकेंड वाला, क्या पढ़े थे, सेकेंड रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण में क्या होता है, एक जो बैक्टीरिया होती है वो नॉन वायलेट होती है और एक जो बैक्टीरिया होती है वो वायलेट होती है। ये नॉन वायलेट है। नॉन वायलेट मीन्स क्या होगा, ये जो पैथोजन है वो पैथोजेनिक नहीं होती है, रोग नहीं फैलाती है और ये रोग फैलाता है। जब दोनों को एक ही प्लेट में रखा गया तो क्या होता है, दोनों मिलकर वायलेट कैप्सूल बैक्टीरियल बना देता है, मतलब रोग फैलाने वाला बैक्टीरिया का निर्माण कर देता है और इसका विखंडन होकर फिर बैक्टीरिया अलग अलग बैक्टीरिया बन जाती है। ये जो बैक्टीरिया बनती है ये पैथोजेनिक होती है, रोग फैलाने वाली होती है और इसमें से ये है। तो इसको नॉन वायलेट के साथ जब मिलाया जाता है तो ये भी क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है। और इस प्रकार से जब नए बैक्टीरिया का और निर्माण होता है तो वो भी क्या होगा, वायलेट पैथोजन जो रोग फैलाता है। फिर है ट्रांसडक्शन या पारक्रमण मतलब आक्रमण करना है ना। तो इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल होता है और एक बैक्टीरियोफेज होता है। इसको जीवाणु भोजी बोलते हैं, इसको जीवाणु बोलते हैं। तो जीवाणु भोजी नाम से ही स्पष्ट है, जो जीवाणु को खाता हो उसको जीवाणु भोजी कहते हैं। तो क्या होता है, जब जीवाणु भोजी जीवाणु में आए आक्रमण कर देता है तब एक एंजाइम रिलीज होता है जिससे इसकी जो ऊपर की सेल वाल होती, भित्ति होती, वो फट जाती है और फटने से यहाँ का जो डीएनए मटेरियल होती है वो कहाँ चला जाता है, बैक्टीरियल सेल में चला जाता है और बैक्टीरियल डीएनए के साथ वो क्या करता है, आक्रमण करता है और इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद इसका डीएनए और इसका डीएनए क्या हो जाता है, संयुग्मित हो जाती है और अपनी अपनी कॉपी डीएनए बना लेती है। इस प्रकार से एक नया बैक्टीरियोफेज का निर्माण वो कर लेता है और नया बैक्टीरियोफेज जब निर्माण हो जाता है तब इसकी वाल क्या हो जाती है, छिद्र हो जाती है और यह बाहर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, बाहर वातावरण में आ जाता है और ऐसे ऐसे बहुत सारा बैक्टीरियोफेज का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाविधि होती है इसको पारक्रमण या ट्रांसडक्शन कहते हैं। फिर है आगे साइनोबैक्टीरिया। मेन इसमें क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या होती है, साइनोबैक्टीरिया जो होती है वो नीली हरी शैवाल भी कहते हैं इसको। ये एक कोशिकी या बहुकोशिकी हो सकती है। नीली हरी शैवाल मानते हैं, शैवाल के अंतर्गत इसको रखा गया है, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका के कारण इन्हें मोनेरा जगत में सम्मिलित किया गया है। ये मोनेरा जगत की ही जीवाणु होती है। ये ये इसके लक्षण क्या, ये कहाँ पाया जाता है, तालाब में, नम भूमि में, खेतों में पाई जाती है। इसके क्या लक्षण हैं, ये नम भूमि में पाई जाती, जल में पाई जाती, स्वपोषी होती है, क्लोरोफिल ABC पाई जाती है, इसके चारों ओर सेल्यूलोज की भित्ति पाई जाती है। कोशिकाओं में कोशिका के समान प्रारंभिक केंद्रक होता है। इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। झिल्ली और कोशिकांगों का अभाव होता है। इसका नीला हरा होना क्लोरोफिल AC के कारण होता है। इसके सदस्यों में गैस रिक्तिकाएं और आभासी रिक्तिकाएं पाई जाती है जो तैरने में सहायक होती है। प्रोटीन स्टार्च और के रूप में संग्रहित होती है और प्रजनकों का अभाव होता है। साइनोबैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन, जल प्रजनन संरचनाओं का अभाव होता है। इसके कारण इसमें क्या एकाइनिक प्रजनन, होमोगोम्स और हिस्टोसिड्स वाले प्रजनन पाए जाते हैं।
फिर क्या है, इसकी कोशिका जो संरचना होती है वो यहाँ से समझ सकते हैं। ये इसकी कोशिका संरचना ऊपर से श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है जो इसकी रक्षा प्रदान करती है। काले कलर की जो घेरा दिख रही है ये सेल वाल होती, कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है। इसकी आंतरिक आवरण मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जो लिम्फोप्रोटीन की बनी होती है। फिर इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें ये देखो धागे के समान डीएनए पाए जाते हैं और इसमें छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप भी पाए जाते हैं। इस प्रकार साइनोबैक्टीरिया की संरचना होती है। फिर आगे साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है। साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन, रिप्रोडक्शन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अलैंगिक प्रजनन होती है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एकाइनिड्स के द्वारा होती। तो एकाइनिड्स के द्वारा कैसे होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में इसकी कायिक कोशिकाएं बड़ी हो जाती है और चारों ओर पीले कलर की भित्ति बन जाती है और मोटी भित्ति वाली इन संरचनाओं को एकाइनिड्स कहते हैं। और ये अनुकूल परिस्थिति आने पर एकाइनिड्स अंकुरित होकर नया सुकाय बना देता है। क्या होता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर एक जैकेट बन जाता है जिसको एकाइनिड्स कहते हैं और ये प्रतिकूल परिस्थिति आने पर यहाँ से ये टूटकर अलग हो जाता है और एक नए बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का निर्माण कर देता है। उसी प्रकार यहाँ डायग्राम में हिस्टेरोसिट्स दिया, हिस्टेरोसिट्स भी सेम वैसी है। देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में जो अंदर की ये इसकी वाल होते हैं, हिस्टोसिट्स वाल होती है और ये कुछ इसके अंदर की मेम्ब्रेन्स होती, हिस्टोसिट्स पीले रंग के विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जिसमें तंतु के आधारी भाग पाए जाते हैं। कभी कभी हिस्टोसिट कारणवश तंतु अलग हो जाती है और ये अंकुरित होकर नया तंतु बना देती है। यहाँ पर जो फिलामेंट्स बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, एक वाल से घिरा होता है और ये विखंडित होकर देखो अलग अलग फिलामेंट्स बनाती है और ये जब वाल टूट कर अलग हो जाती है तो ये सभी फिलामेंट्स भी अलग अलग होकर नए नए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से ये हिस्टोसिट्स के द्वारा होता है। उसी प्रकार एक्सोस्पोर्स, एंडोस, ये भी सेम उसी प्रकार होती है। इसमें भी जीव द्रव्य विभाजित होती है और विभाजन होने के बाद क्या होगा, ये मेन भाग से अलग हो जाती है और अलग होकर अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण कर देती है। उसी प्रकार फिर इसका कुछ आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व क्या क्या है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधों में नाइट्रोजन प्रदान करना। फिर सहजीवी के समान कार्य करना, सहजीवी मतलब पौधों को नाइट्रोजन देना और पौधों से अपना भोजन प्राप्त करना। नाइट्रिकारक जीवाणु क्या होता है, ये जो मृत पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर अमोनिया से उसको नाइट्राइट बना देता है, नाइट्रेट से फिर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है जो कि भूमि को उपजाऊ बना देता है। उसी प्रकार से मिनरलाइजर्स का घटक होता है। मिनरलाइजर्स मतलब कुछ डेयरी में उपयोग होगा, दही बनाने में, पनीर में, गार्स, मक्खन। इस प्रकार से इसका आर्थिक महत्व है। ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसका पूरा नोट्स बनाकर मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में। ओके।